नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं टमाटर के बारे में। हमें अपने डॉग को टमाटर क्यों, कब, कैसे, कितना देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं मिथ के बारे में बात। लगभग 90% पेट पेरेंट्स ये जानते हैं कि अगर हम अपने डॉग को टमाटर खिलाएंगे तो उसमें जो पाए जाने वाले सीड्स हैं उससे हमारे डॉग को स्टोन हो जाएगा। और ये बात पूरी तरह मिथ है। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने डॉग को टमाटर खिलाएंगे तो जो उसके सीड्स होंगे वो पेट में जाएंगे, फिर आंत में जाएंगे, आंत में जाने के बाद में स्टूल के थ्रू बाहर शरीर से पास आउट हो जाएगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है या ऐसा कोई मीडियम नहीं है बॉडी के अंदर जो अगर आपका डॉग टमाटर को खाए तो उसके सीड्स किडनी में चले जाए। अगर मुंह से खाएगा तो वो पोटी के थ्रू पास आउट होना है। दूसरी बात ये कि ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई भी नई चीज़ अपने पेट को आप खिला रही हैं तो सबसे पहले उसको बहुत कम मात्रा में दें, जिससे आपको पता लगे कि कहीं आपका डॉग उस प्रोडक्ट के लिए एलर्जिक तो नहीं है। अगर आपका डॉग किसी भी फूड या किसी ट्रीट के लिए एलर्जिक है तो बहुत कम मात्रा में देने पर भी आपके डॉग को वॉमिटिंग या लूज मोशन हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप ये समझ सकते हैं कि आपका डॉग उस चीज़ के लिए एलर्जिक है। और तीसरी विशेष बात ये है कि देते समय क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखें। एक वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में देना या बहुत कम मात्रा में देना, दोनों चीज़ें नुकसानदायक हैं। अगर आप बहुत कम मात्रा में देंगे तो बॉडी को उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा जितना रिक्वायर्ड है, और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में देंगे तो बॉडी पे वो कहीं ना कहीं अपना साइड इफेक्ट शो करेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप अपने डॉग को कोई वेजिटेबल देते हैं तो देते समय क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखें। ये हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टोटल फूड का 10%, टोटल एनर्जी का 10% हिस्सा ही आपको अपने डॉग को एज ए वेजिटेबल देना है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं टमाटर के बारे में कि हमें अपने डॉग को टमाटर क्यों खिलाना चाहिए। तो दोस्तों आप ये तो जान ही गए होंगे कि अगर हम अपने डॉग को टमाटर खिलाते हैं तो उसके बीज से डॉग में स्टोन नहीं होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि टमाटर में ऑक्जेलेट पाया जाता है, और जिन सब्जियों में ऑक्जेलेट की मात्रा पाई जाती है उनको ज़्यादा खिलाने से आपके डॉग को कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में स्टोन बन सकते हैं, लेकिन टमाटर के बीज से स्टोन नहीं बनते हैं। और रही जहाँ तक ऑक्जेलेट की बात, तो ऑक्जेलेट इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है कि थोड़ी मात्रा में देने पर आपके डॉग को वो स्टोन कॉज कर दे। तो दो बातें आप अच्छी से समझ लीजिए। पहली चीज ये कि टमाटर में पाया जाने वाला बीज स्टोन कॉज नहीं करता है। हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके डॉग को किडनी प्रॉब्लम है या आपके डॉग को किडनी स्टोन बार बार या फिर ब्लैडर स्टोन बार बार बनते हैं, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें कि वो कितनी मात्रा में अपने डॉग को टमाटर दे सकता है या नहीं दे सकता है, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलेट की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों जहाँ तक टमाटर में सीड्स की बात रही तो आप अपने डॉग को सीड दे सकते हैं। सीड में फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ में लेक्टिन पाया जाता है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि लेक्टिन का क्या रोल होता है, किस कंडीशन में आप अपने डॉग को सीड्स निकाल कर खिला सकते हैं और किस कंडीशन में नहीं। अगर आपका डॉग नॉर्मल है, एलर्जिक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉग को सीड्स दे सकते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि टमाटर को डॉग बहुत अच्छे से पसंद करता है, और टमाटर डॉग के लिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड होता है। साथ में पानी की अत्यधिक मात्रा टमाटर में पाई जाती है। अगर आप अपने डॉग को टमाटर खिलाते हैं तो आपके डॉग को हाइड्रेट करने में भी टमाटर हेल्प करता है। दोस्तों टमाटर में सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए, कोलिन, प्रोटीन, फैट कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जितना एक केले में पोटेशियम पाया जाता है उतना ही एक टमाटर में पोटेशियम पाया जाता है। तीसरा, फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मिनरल्स और विटामिन्स बॉडी
के ग्रोथ में हेल्प करते ही हैं, साथ में इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन और एस्कॉर्बिक एसिड डॉग के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये बॉडी में कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, बॉडी को डैमेज करने का काम करते हैं और बॉडी के अंदर कैंसर सेल को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट इन दोनों को फाइट करके खत्म कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको पूरी तरह खत्म कर देना। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टमाटर हमारे पेट को कितना फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम अपने डॉग को टमाटर दे कैसे सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें टमाटर देते समय कि आपका टमाटर पूरी तरह पका हुआ होना चाहिए। कच्चे टमाटर को आप डॉग को नहीं दे सकते, क्योंकि कच्चे टमाटर में, टमाटर की लीव्स में, टमाटर के स्टेम में टोमेटाइन इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो डॉग के लिए हार्मफुल होता है। तो कच्चा टमाटर आपको अपने डॉग को नहीं देना है। जब टमाटर पक्के रेड कलर का हो जाए उसके बाद में अपने डॉग को टमाटर खिला सकते हैं। दूसरा, इस चीज़ का ध्यान दें कि टमाटर को एक हफ्ते में 1 से 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। अगर आपका बड़ा डॉग है तो उसको एक बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर दे सकते हैं। अगर आपका डॉग छोटा है तो एक छोटा टमाटर आप अपने डॉग को खिला सकते हैं। अब दूसरा, दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमें अपने डॉग को टमाटर बॉईल खिलाना चाहिए या रॉ खिलाना चाहिए। मतलब अगर टमाटर पका हुआ हो तो पके हुए टमाटर को हम बॉईल करके खिलाएं या ऐसे ही खिला सकते हैं। तो दोस्तों, पका हुआ टमाटर आपके डॉग को फायदा करेगा, लेकिन अगर आप कुक करके देते हैं तो कुक करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, विटामिन सी की मात्रा तो कम हो जाती है कुक करने से, लेकिन उसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कैंसर सेल से लड़ते हैं, कैंसर सेल को डैमेज करने में हेल्प करते हैं, उनकी मात्रा टमाटर को पकाने के बाद में बढ़ जाती है। विटामिन सी की मात्रा जरूर घट जाती है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप अपने डॉग को टमाटर को कुक करके खिलाएंगे तो आपके डॉग को प्रोस्टेट कैंसर, स्टोमक कैंसर, लंग कैंसर होने की संभावनाएं घट जाएंगी। दोस्तों, कुछ डॉगों में देखा गया है कि अगर आप कम मात्रा में भी अपने डॉग को पका हुआ टमाटर देते हैं तो भी आपके डॉग को लूज मोशन हो जाते हैं। उसके होने के पीछे का रीजन ये है कि टमाटर की जो ऊपरी सतह होती है, जो छिलका होता है और जो सीड्स होते हैं, बीज, उसमें लेक्टिन पाया जाता है और ये लेक्टिन पेट और आंत में इरिटेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपके डॉग को लूज मोशन हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी अगर आप अपने डॉग को टमाटर को बॉईल करके देंगे तो उसमें आपके डॉग को लूज मोशन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप टमाटर को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद में छिलके में और टमाटर के बीच में पाए जाने वाला लेक्टिन डिग्रेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, बहुत कम मात्रा में रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपके डॉग को लूज मोशन नहीं होते। अगर टमाटर कम मात्रा में भी देने पर अगर आपके डॉग को लूज मोशन होने लगते हैं तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला ये कि छिलके को उतार कर और उसके बीज निकाल के दे सकते हैं, लेकिन निकालने का नुकसान ये है कि उसके सीड्स के अंदर पाए जाने वाला फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बॉईल करके देंगे तो डॉग को सीड्स मिलेगा, जिससे उसको फाइबर भी मिल जाएगा और आपके डॉग को लूज मोशन भी नहीं होंगे। दोस्तों, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दूसरा ऑटोइम्यून डिजीज, तीसरा आर्थराइटिस। ऐसी प्रॉब्लम होने पर अगर आप अपने डॉग को पका हुआ टमाटर देंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी। ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉग को बॉयल या कुक करके टमाटर को दे सकते हैं, तो आपके डॉग को लूज मोशन नहीं। दोस्तों, टमाटर देते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर नहीं देना है। अगर ज़्यादा मात्रा में टमाटर देंगे तो आपके डॉग को लूज मोशन भी हो सकती हैं, गैस भी बन सकती है, पेन भी हो सकता है स्टमक में। तो देते समय क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखें। और
ये तो आप समझ ही गए होंगे इतना वीडियो सुनने के बाद में कि बॉयल या उबाल कर देने के बाद टमाटर अच्छा फ़ायदा करता है बजाय कच्चा टमाटर देने की। दोस्तों, आपको प्रिकॉशन दो जगह रखना है। अगर आपके डॉग को थोड़ी मात्रा में देने पर और उबाल कर भी देने पर या बॉईल करने के बाद देने पर, थोड़ी मात्रा में देने पर भी अगर आपके डॉग को लूज मोशन हो जाता है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके डॉग को किडनी स्टोन या ब्लैडर स्टोन या किडनी प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉग को टमाटर को देने से बचें। अगर आपको टमाटर देना है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।